हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक और पार्ट जो कि अर्बन। पहले हम लोग पिछले पार्ट में देखे थे कि रूरल लाइवलीहुड क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे कि अर्बन लाइवलीहुड क्या होता है, शहर में लोग किस तरीके का कामकाज करके अपनी ज़िंदगी को चलाते हैं। तो यह है चैप्टर नंबर 8, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। अब देखो, ये इलस्ट्रेशन में आप देखकर ही समझ जाओगे कि कितना बिजीएस्ट है ये और कितनी सारी एक्टिविटीज़ में लोग जो है एनरोल हो चुके हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे ना एक स्टोरी दी हुई है दो बहनों की। हम उससे समझेंगे कि ये चैप्टर उसी के थ्रू, उस स्टोरी के थ्रू ही समझेंगे कि वो जो बता रहे हैं कि हाँ, कि शहर में पीपल कैसे रहते हो, कैसे सर्वाइव करते हो, कैसे रहते हो। ओके, जैसे कि देखो यहाँ पे ना 5,000 से भी ज़्यादा टाउन है और 27 बिग सिटी है इंडिया में, बहुत बड़ी बड़ी। और देखो 5,000 से भी ज़्यादा टाउन है, जैसे कि सिटी, बहुत बड़ी बड़ी सिटी का एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, ये सब है जहाँ पे मिलियंस ऑफ पीपल हैं। ओके, जो यहाँ पे काम कर रहे हैं। और लोग कहते हैं कि शहरों में ना, जो शहर होते हैं ना, वो कभी सोता नहीं है क्योंकि वो इतना बिजिएस्ट होता है। अब चलो हम लोग आगे देखने वाले हैं कि क्या कैसे क्या क्या लोग सर्वाइव करते हैं, वर्किंग होते हैं स्ट्रीट में। हम लोग देख रहे हैं फर्स्ट वाले टॉपिक में, हम लोग ये देख रहे हैं कि दो बहन लोग होती है, उसमें से जो उसकी बहन आई होती है ना, जो मतलब ए और बी की, मैं नाम रख लेती हूँ कि इस बुक में नाम नहीं दिया हुआ है, तो अब हम लोग अपने मन से ए और बी नाम रख लेते हैं। तो फिर जो बी है ना, वो ए के घर में आई हुई है घूमने के लिए। तो अब वो लोग ना सुबह सुबह निकल जाते हैं घूमने के लिए। तो वो लोग जाते हैं ना, तो देखते हैं कि सुबह ना पूरी स्ट्रीट एकदम बिजी है। क्यों बिजी है? क्योंकि लोग अब अपने अपने काम काजों में जुड़ने लगे हैं। जो वहाँ पे सब्जी वाले जो ठेला होता है, वो सब्जी को अरेंज कर रहा होता है अच्छे से, ताकि सब लोग उसे देख पाए कि वो क्या क्या रख रहा है। तो वो टमाटोज़ रख रहा होता है, कैरेट्स रख रहा होता है, क्यूकम्बर रख रहा होता है बास्केट में, ताकि लोग उसे देख पाए और उसे ख़रीद पाए। ठीक है। और फिर वो लोग देखते कि उसके जस्ट साइड में ना एक बहुत ही प्यारा एक कलरफुल लवली सा एक फ्लावर शॉप है। तो वहाँ से वो लोग एक रेड और येलो कलर का ऐसे फ्लावर ले लेते हैं। ठीक है। और उनके ही अपोजिट में ना एक पर्सन जो होता है वो न्यूज़पेपर सेल कर रहा होता है। और उसके जो न्यूज़पेपर, अब सबको क्या है, न्यूज़, अब आप लोग के भी घर में न्यूज़पेपर आता होगा, अब सब लोग कितना पढ़ते होंगे, जो आपके बड़े होंगे, जो आपके पेरेंट्स होंगे, आपके ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, तो वो लोग भी पढ़ते होंगे। तो वैसे ही ना न्यूज़पेपर वाला जो बॉय था ना, उसके अराउंड में सब थे, ताकि सब लोग न्यूज़पेपर पढ़ पाएँ। उसके ही बाद में एक जो ऑटो रिक्शा वाला था, जिसमें पूरे के पूरे जो स्कूल के चिल्ड्रन थे ना, वो भरे पड़े थे। आप में से कई लोग जो है ऑटो रिक्शा या फिर वैन से जाते होंगे स्कूल, तो वैसे ही वहाँ पे भी था। वहाँ पे एक ट्री था ना, उसके नीचे एक कॉपलर बैठा हुआ था, जिसका पूरा मटेरियल एक टिन बॉक्स में रखा हुआ था छोटे से। उसके रोड साइड में एक बार्बर था, जो कि अपना काम जस्ट चालू ही करने वाला है। और वो सुबह सुबह जो है शेविंग करने के लिए लोग जाते हैं, तो वो उसको अरेंज कर रहा होता है ताकि सब लोग आ पाए। और वहाँ पे ना एक छोटे से ही, मतलब एक जगह पे एक जो औरत होती है ना, वो एक छोटा सा ठेला अपना रख रही होती है, जहाँ पे सारी चीज़ें होती है। जैसे कि वो एक ठेला को ऐसे कार्ड को अपने ढकेल रही होती है। आप लोग के भी घर साइड आते होंगे ऐसे ईयरिंग्स वगैरह के, या फिर हेयर पिन, प्लास्टिक से छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो एक ठेले पे बेच कर ऐसे रोड सर्विस देते हैं। जो लोग होम सर्विस देते हैं, वो जो मतलब रोड रोड पे के बेचते हैं। तो वैसी एक लेडीज़ थी जो कि ये काम कर रही थी। तो देख रहे हो कितनी सारी वेराइटीज़ है वहाँ पे। अब क्या होता है, एक और फिर वो लोग देख रहे होते हैं कि एक और जो होता है साइकिल वाला, वो जो है ना, ऐसे साइकिल से अपने ट्रॉली को ढकेल रहा होता है, कि क्योंकि वहाँ पे ना उसको सब्ज़ी को बेचना है घर घर जाकर। आपके भी घर साइड में आते होंगे और आपकी भी मम्मियाँ जो है सब्जियाँ लेती होंगी, तो वैसे ही वहाँ पे भी हो रहा था। फिर वो लोग क्या, अब देख रहे थे, अब उनको ना मार्केट जाना था। तो वो लोग देखते कि जो लाइन से ना एक ऑर्डर में से पूरी रिक्शा जो है ना अरेंज है, और वो लोग जो है कस्टमर का वेट कर रहे हैं। तो वो लोग सोचते हैं कि एक हम लोग रिक्शा ले लेते हैं, क्योंकि 2 किलोमीटर दूर था उनका, जो वहाँ पे जो उनको मार्केट जाना था। यहाँ पे एक स्टोरी है बच्चू मंजी के बारे में, जो कि एक साइकिल रिक्शा पुलर है, वो जो है साइकिल रिक्शा को चलाता है। वो क्या हो रहा होता है, वो बिहार से आया हुआ होता है, और वो ना मेंशन में काम कर रहा होता है, जैसे बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं, मकान वगैरह। तो वो उसमें काम कर रहा होता है, और उसकी ना एक वाइफ है और 3 बच्चे हैं, जो कि विलेज में रहते हैं। और उनका ना खुद का कोई ज़मीन नहीं है। और उनको जो है ना, जैसे कि वहाँ पे वो जब वो विलेज में था ना, तो उसको रेगुलरली काम नहीं मिल रहे थे। तो इसीलिए तो उसका इनकम ना वहाँ पे उतना नहीं था कि वो अपनी फैमिली को फीड कर पाए, उन्हें स्कूल भेज पाए। जस्ट जो भी उनका जो फाइनेंशियल है, वो वहाँ पे कंप्लीट नहीं हो रहा था। तो फिर वो वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे वो ना सिटी आ जाता है, और वो ना एक रिक्शा किसी से, सेकेंड हैंड रिक्शा किसी से ख़रीद लेता है, और उसे पे करते हैं इंस्टॉलमेंट में। और ये बहुत पहले, ये साल, बहुत साल हो चुके हैं, ये तब की बात है जब वो यहाँ पे आया था और उसने एक ओल्ड रिक्शा को लिया था। और वहाँ पे वो जो है बस स्टॉप पे सुबह सुबह आ जाता है और कस्टमर को लेता है, और जहाँ वहाँ पे छोड़ता है जहाँ पे भी उनको जाना होता है। और फिर वो सुबह जो रात में 8:30 बजे तक वो ये काम करता है।
और वो 6 किलोमीटर सराउंडिंग एरिया में। अब एक फ़िक्स किलोमीटर होता है, ऐसा तो नहीं है ना कि अगर आप जैसे गुजरात में आप उसको बोल रहे हैं कि कसम चलना है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फ़िक्स ऐसा कोई किलोमीटर होता है जिसमें वो लोग जाते हैं, तो वहाँ पे वो 6 किलोमीटर सराउंडिंग्स एरिया में जाता था, उस रिक्शे से सबको छोड़ देता था। ओके। और उसको हर एक कस्टमर से ना 10 से 30 रुपए ऐसे डिपेंडिंग ऑन ट्रिप और डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस वो लोग जा रहे थे तो उससे उसको 10 से 30 रुपए एवरेज मिल जा रहा था। और जैसे कि अगर मान लो अगर वो बीमार पड़ गया तो उस दिन वो काम पे नहीं जाता, उसको कोई भी पैसे नहीं मिलते उसके लिए। और वो जो है कोई भी काम पे नहीं जाता तो उसको पैसे भी नहीं मिलते हैं। वो अपने दोस्त के साथ रह रहा था जो कि फैक्ट्री में काम कर रहे थे, तो वहाँ पे वो रेंट में उन लोग के साथ रह रहा था। उसको दिन के ना 200 से 300 रुपये मिल जा रहे थे, लेकिन उसमें से उसके जो खाने पे, रेंट पे और कुछ कुछ एडिशनल जो चीज़ें हैं उसमें वो चले जाते थे, तो उसके 100 से 150 रुपये उसमें चले जाते थे। और जितना भी वो बचता था वो अपनी फैमिली के लिए सेव करता था, उन्हें वहाँ भेज देता था। और वहाँ से वो सिर्फ 2 साल में से 2-3 बार ही जाता था अपनी फैमिली को देखने के लिए कि वो लोग ठीक है या नहीं। और फिर वो उन्हीं पैसों में सर्वाइव करता था, और उसकी जो फैमिली है वो भी इन्हीं पैसों में सर्वाइव करती थी। और थोड़ा बहुत काम वो लोग कर लेते थे एग्रीकल्चर फील्ड में, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमने पिछले वाले चैप्टर में पढ़े थे कि जो एग्रीकल्चर वर्क होता है ना, जैसे फील्ड में काम कर रहे तो वो कुछ सीज़न के लिए लिमिट होता है, वो हर सीज़न में नहीं होता। तो वो लोग जो सीज़न में जैसे काम मिलता था, तो वहाँ पे उसके जो फैमिली थी वो ये कर कर रह रही थी। अब हमने बच्चू मान जी की इस बाचू मान जी की स्टोरी, जो बच्चू मान जी की स्टोरी देख ली है, तो वैसे ही वो जो बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल जो वहाँ पे सिटी में वर्क करते हैं वो स्ट्रीट में ही वर्क करते हैं। सर्वे में बताया गया कि अहमदाबाद में ना 12% जो वर्कर थे ना वो स्ट्रीट में ही काम करते थे, वो कहीं और काम नहीं करते थे। या तो वो कुछ चीज़ को सेल कर रहे होते, या वो रिपेयर कर रहे होते, या वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते। सेल कर रहे होते मतलब कुछ छोटी मोटी ऐसी दुकान वो लोग खोल रहे होते हैं, फिर कुछ चीज़ जैसे रिपेयर कर रहे हैं। कोई चीज़ अगर बिगड़ जाती तो वो लोग रिपेयर करने का काम करते थे, या वो बच्चू मांझी की तरह सर्विस प्रोवाइड करते थे। वो खुद में ही वर्क करते थे, वो किसी के एम्प्लॉय मतलब किसी को एम्प्लॉयड नहीं थे किसी के थ्रू, कि मतलब जैसे वो काम नहीं भी कर रहे तो भी उनको पैसा मिलेगा। उनका काम खुद ही ऑर्गेनाइज़ करना पड़ता था, उसके लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं था। अगर वो लोग जा रहे हैं तो ही उनको पैसे मिलेंगे, नहीं जा रहे तो नहीं पैसे मिलेंगे। अब ये सारे जो प्लान है ना कि कहाँ पे क्या पैसे खर्च करने हैं, कैसे लगाने हैं, कहाँ से क्या चीज़ को लेना है, या फिर कहाँ से कैसे जो शॉप है उसको सेट करना है, वो सब उन्हीं के ऊपर होता था। इसके लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता था। और ये सारी शॉप्स ना यूजली टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर के होते हैं। ये टेम्प्रेरी मतलब उसे कोई भी मतलब इनका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता, परमानेंट इनको कुछ भी नहीं मिल रहा होता, टेम्प्रेरी होते हैं। कहीं पे भी खड़े हो जाते हैं, कहीं पे भी अपना जो है ठेला वगैरह लगा लेते हैं, और फिर ये ऐसे सर्वाइव कर रहे होते हैं। और जैसे वो अपना ठेला कहीं पे भी लगा दे रहे, या फिर ऑटो कहीं पे भी लगा दे रहे, तो बहुत बार क्या करते थे पुलिस लोग जो है ना, उनको वहाँ से हटा दिया करते थे, क्योंकि वो यहाँ पे डिस्टर्बिंग एरिया हो जाता था, या फिर कुछ भी ऐसा हो जाता था। जैसे कि अगर वो कोई बहुत अच्छे घर के नीचे में से खड़े हैं तो फिर वहाँ से उनको हटा दिया जाता था। तो ऐसा जो है ना पब्लिक प्लेसेस में भी कोई कोई जगह में जो गवर्नमेंट जगह है वहाँ से भी उन्हें हटा दिया जाता था। तो ऐसे में क्या है ना, उनको कोई सिक्योरिटी कहीं से नहीं मिल रही थी, कभी भी पुलिस उन्हें जाके हटा दे रहा था। और कोई कोई एरिया में तो जैसे वेंडर्स वगैरह जो होते हैं ना, जो ये सब बेच रहे होते हैं, वहाँ पे तो उनको जाना ही अलाउड नहीं था। तो उसके बाद ये जो वेंडर्स जो यहाँ पे जो सेल करते हैं ना, वो अपनी फैमिली के साथ खुद ही सेल करते हैं, वो खुद ही परचेस करते हैं। क्लीन क्लीन है यानी वो खुद जानते हैं। और जो भी जितने भी जो चीज़ें हैं वो रेडी करते हैं सेल करने के लिए, वो खुद से ही करते हैं। और वो जितने भी स्नैक्स वगैरह बनाते हैं ना, वो उन्हीं के द्वारा प्रिपेयर किए हुए होते हैं, क्योंकि उनके पास इतना नहीं है कि वो किसी और को पे करके ये सब बनाएँ और बेचें। मोस्टली लोग जो हैं, जो इस तरीके का मतलब जो बहुत ही इस तरीके का जो काम कर रहे होते हैं ना, मतलब जो छोटे-छोटे जो वर्कर्स होते हैं, वो इस तरीके के घर में रहते हैं, वो कहीं पे भी रह जाते हैं। ओके। और ये ऐसे ना बहुत छोटे जो नंबर नहीं है, ऐसे 1 करोड़ स्ट्रीट वेंडर है जो कि पूरे अक्रॉस द कंट्री में जो अर्बन एरिया में काम कर रहे होते हैं। और ये जो है ना बहुत इनको जो है बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता था। कई कई जगह में तो ट्रैफिक जम जाती थी इनकी वजह से, जैसे कोई खरीद रहा है, बहुत सारे लोग खड़ी छोटी सी जगह में खरीद रहे हैं तो वहाँ पर ट्रैफिक जम जाएगी। तो ऐसी चीज़ें होती थी। फिर इसके बाद क्या है ना, जो वहाँ पे जो लोग अगर आ रहे जा रहे तो उनको जो है जाने आने में दिक्कत होती थी। तो लेकिन बहुत सारे एफ़र्ट्स के बाद ना बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत सारी मदद करी और इसको रिकॉग्नाइज़ किया कि वहाँ पे मतलब किसी को भी अगर कमाने का हक है, चाहे वो कहीं पे भी हो, अगर वो इस तरीके से कमा रहे तो इस तरीके से, अगर उनको जॉब नहीं मिल रहा तो वो क्या करेगा, वो यही करेगा ना। तो इसीलिए उनको जैसे भी कमाना है वो वैसे कमाएँ। ये बहुत सारे जो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ने इसको रिकॉग्नाइज़ कर दिया।
फिर गवर्नमेंट को क्या लगा कि ये सारी जो लॉज़ है ना उसमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए और इनके लिए फ्री कर देना चाहिए कि कहीं पे भी जाके अपना सामान बेच सकते हैं। और ट्रैफ़िक वगैरह को सब ट्रैफ़िक कंट्रोल वाले सारे के सारे जो हैं अच्छे से देखेंगे और इसे मैनेज करेंगे। लेकिन अब जो है ये सारे के सारे लोग हर एक एरिया में जाकर अपना-अपना सामान बेच सकते हैं। फ्रीली इनको कोई भी हटाया नहीं जा सकता, इनके साथ कोई भी ऐसा अब्यूसिव कोई चीज़ नहीं किया जा सकता। अब इनका जो हक है कि वो लोग अब कहीं पे भी जाके अपना सामान बेच सकते हैं और उससे अर्न कर सकते हैं। अब वो जो 2 बहन है ना, अब वो लोग मार्केट पहुँच चुके हैं और मार्केट में जाकर उन लोग देखते हैं कि अभी जो है ना वहाँ से सिर्फ मार्केट चालू हुआ तो फिर भी इतना ज़्यादा भीड़ वहाँ पे जम गया था, क्योंकि अभी फेस्टिवल सीज़न था। वहाँ पे बहुत सारे रोज़ में ना शॉप्स लगे हुए थे, जैसे सिर्फ स्वीट्स के लगे हुए थे, टॉयज़ के लगे हुए थे, क्लोथ्स के लगे हुए थे, चप्पलों के लगे हुए थे, बर्तन के लगे हुए थे, इलेक्ट्रॉनिक्स के लगे हुए थे। तो उन मतलब ऐसे बहुत सारे, अब देखो सीज़न में हमें ये पता चलता है कि सीज़न में ये लोगों का जो सेलिंग है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि सीज़न रहता है तो लोगों को नई-नई चीज़ें चाहिए होती है, तो इससे वो बढ़ जाते हैं। अब उनको जो है ना एक डेंटिस्ट के पास जाना होता है, तो वो लोग डेंटिस्ट के जाके खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो जो कज़न थी ना उसकी, जो ए वाली कज़न, जो बी वाली कज़न थी, उसको ना एक अपॉइंटमेंट था डेंटिस्ट के पास, तो वो वहाँ पे जाके खड़ी हो जाती है और वहाँ पे सबसे पहले पहुँच जाते हैं ताकि उनका जो टर्न है ना वो मिस ना हो जाए, उनका ही पहले नंबर लग जाए। लेकिन उन्हें थोड़ा सा ना वेट करना पड़ता है इस रूम में, ताकि उन्हें कोई बाहर से अंदर से बुला पाए कि अंदर जो डॉक्टर है देखने वाले हैं। तो डेंटिस्ट ना उसका एग्जामिन करता है और उसको पूछता है, मतलब उसको पूछते हैं कि आपको पिछले वाले दिन में कैविटी था जो कि आपके टूथ को ऐसे फ़ील कर दिया था, तो उसकी ना कज़न जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्केयर्ड हो जाती है, बहुत ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि वो जो दाँतों को निकालने वाला जो प्रोसेस होता है ना वो सच में बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। मैंने तो नहीं देखा बट मैंने सुना है, तो आप लोग ने भी देखा होगा, तो वो ना बहुत ज़्यादा डर जाती है, बहुत ज़्यादा ना दुखी हो जाती है कि मतलब उसका टीथ का कंडीशन इतना ज़्यादा बैड है और उसको ये सब करना पड़ेगा, उसके लिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो जाता है ये। तो ये बहनों की कहानी है। अब ना हम लोग दूसरे लोगों की कहानी जानने वाले हैं, जो कि हरप्रीत और वंदना की है। हरप्रीत और वंदना ना एक बिजनेस पर्सन्स टाइप के हैं, क्योंकि उसके जो फादर और उसके अंकल थे ना वो छोटी सी शॉप पे काम कर रहे थे। फेस्टिवल सीजन्स पे ना वो लोग अपनी जो फादर को हेल्प करने के लिए चले जाते थे, वो और उसकी मम्मी, या फिर कोई संडे होता था या कोई वैकेशन होती थी तो वो लोग वहाँ पे चले जाते थे, वो लोग वहाँ पे हाथ बटाने में मदद करते थे। उनका ना एक शोरूम था छोटा सा, जो कि उन्होंने बहुत पहले खोला हुआ था, और जो हरप्रीत है ना वो एक फ़ैशन डिज़ाइनर है, ठीक है। और फिर ना वो अपना बिज़नेस चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि अब जो है ना वो बहुत सारे लोग ना प्रेफ़र करते कि वो लोग रेडीमेड क्लॉथ्स पहने, ना कि स्टिच्ड वाला पहने। तो वो लोग ना अब ट्रेंड को देखते हुए अपना जो है शॉप को थोड़ा चेंज कर रहे होते हैं कि अब वो लोग अट्रैक्टिव डिस्प्ले डालते हैं, ताकि वो जो रेडीमेड जो चीज़ें वो लोग बेचें उससे लोग अट्रैक्ट होके वहाँ पे आएँ। अब ना जो वो लोग होते हैं ना उनको अपने शोरूम के लिए ना बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो वो लोग ना बहुत सारी चीज़ों को बहुत डिफरेंट डिफरेंट प्लेस से बाय करते हैं, जैसे कि मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना, त्रिपुरा, ये लोग यहाँ से भी खरीदते हैं। कुछ मटेरियल मटेरियल इनके नोएडा या फिर गुड़गांव से भी आते हैं, कुछ कुछ दिल्ली के भी आते हैं, और कुछ कुछ जो आइटम्स होते हैं, जो कि मटेरियल होते हैं ना, वो लोग उसे फॉरेन कंट्री से भी खरीदते हैं। वो लोग ना बहुत सारी ये, और इसके अलावा ना इनके पास बहुत सारी चीज़ें होती है करने के लिए, ताकि उनका जो शोरूम है वो बहुत अच्छे से रन करे। उसके लिए वो लोग एडवर्टाइज़ भी करते हैं न्यूज़पेपर में, या फिर सिनेमा थिएटर्स में, या फिर टेलीविज़न में, रेडियोज़ में अपना जो है शॉप का नाम वो लोग बताते, डिस्प्ले करते, ताकि लोग आएँ। अभी ना वो लोग ये जो जहाँ पे वो लोग जो शॉप रन कर रहे हैं ना, वो एक रेंटेड है, बट वो उसे खरीदने का सोच रहे हैं, ताकि वो लोग खरीद लें उसे। क्योंकि वो जो मार्केट था ना वो अब मेन मार्केट बन गया था, तो वहाँ पे पीपल जो रहने लग गए थे, वहाँ पे अपार्टमेंट बनने लग गया था, तो उनका जो बिज़नेस और ज़्यादा ग्रो करता, तो वो लोग इसे खरीदने का सोच रहे थे। और वो लोग ये भी सोच रहे थे कि हम लोग एक कार भी खरीद लेते और बुक भी कर लेते एक फ्लैट को उनके ही अपार्टमेंट में कहीं आस-पास में, ताकि उनका शॉप भी उनके घर से पास में रहे और वो लोग जो है शॉप को अच्छे से देख पाएँ। अब देखो इतना सारा चीज़ हमें पता चला कि न्यूज़पेपर वगैरह से भी लोग, जैसे रेडियो, न्यूज़पेपर, सिनेमा थिएटर या फिर टेलीविज़न, इससे भी लोग में बहुत सारी मतलब चीज़ें होती है जो लोग वो लोग करते हैं अर्न करने के लिए, या फिर बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत से सेक्टर्स होते हैं जहाँ पे बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग काम कर रहे होते हैं और एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो ऐसे ही हरप्रीत और वंदना के जैसे ना बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, जिसके छोटे छोटे या बड़े बड़े मार्केट्स में शॉप्स होते हैं, या फिर सिटीज़ में होते हैं, या फिर स्मॉल टाउन्स में होते हैं, जैसे बहुत अलग-अलग टी मतलब वो लोग फैशन डिज़ाइनर थे, उनका शोरूम था ड्रेसेस का, गारमेंट्स का। लेकिन उसके बाद जो है ना बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीज़ें जो है सेल कर रहे होते हैं, और बहुत सारे लोग का ना बिज़नेस ना वो खुद में मैनेज होता है, वो किसी से एम्प्लॉयड नहीं होते, वो लोग खुद में ही होते हैं, और वो लोग ना दूसरों के वर्क को सुपरवाइज़ कर रहे होते हैं, मतलब इस तरीके से। और वो जो जितना भी उनका बिज़नेस है ना वो किसी हेल्पर के थ्रू रन कर रहा होता है।
और ये जो है ना परमानेंट शॉप्स होते हैं, जो ऐसे शॉप्स होते हैं, इनके पास लाइसेंस होता है बिज़नेस को रन करने का, बिज़नेस वहाँ पे सेटअप करने का, जो कि इन्हें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन देती है। ओके। और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ये भी डिसाइड करती है कि मार्केट में एक दिन तो छुट्टी, अब देखो मार्केट, अब आपको छुट्टी मिलती है ना स्कूल से, वैसे सबको छुट्टी की ज़रूरत होती है। तो वैसे ही ना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिसाइड करती है कि कब जो है ये मार्केट वाले लोगों को छुट्टी मिलेगी, तो वीक में एक बार वो लोग छुट्टी दे देते हैं। तो जैसे कि अभी हम लोग ने देखे कि जो ये जो मार्केट था ना वो वेडनेसडे को बंद रहता था, वहाँ पे उनका ऑफ रहता था, और उन लोग को भी तो रेस्ट करने की ज़रूरत है ना। और फिर वहाँ पे बहुत सारे मतलब ऑफिसेज भी होती थी, शॉप्स भी होती थी जो प्रोवाइड सर्विस जो सर्विस को प्रोवाइड कर रहे होते, जैसे बैंक हो गया, कुरियर वाला हो गया, और ऐसे बहुत सारी जो चीज़ें हैं ना उसके लिए वो लोग ऑफ रखते थे। अब वो जो 2 बहन होती है ना, उसमें से एक बहन को क्या चाहिए होता है, जो मतलब बाहर से आई होती है बी वाली, तो बी को क्या चाहिए होता है, ज़री वर्क किया हुआ ना एक ड्रेस चाहिए होता है, जो कि उसे स्पेशल ओकेज़न या फिर कोई चीज़ें होंगी उसकी, तो उसके लिए उसको चाहिए होता है। तो वहाँ पे ना वो जो उसकी ए वाली कज़न होती है वो बोलती है कि मैं निर्मला को जानती हूँ, वो गारमेंट वाली फैक्ट्री में काम करती है और वो हमारी नेबर भी है, तो वो हमें ज़री वाला और एम्ब्रॉयडरी करके देंगी। तो फिर ना वो लोग एक बस पकड़ लेते हो, बस ना फैक्ट्री एरिया में जा रहे होते तो वो वाला बस खरीद लेते ताकि वो लोग फैक्ट्री में जाके निर्मला से मिल ले और उनका काम भी हो जाए। तो ना वो जो बस होता है ना वो बहुत ज़्यादा क्राउडेड होता है, जैसे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है वहाँ पे। और हर एक स्टॉप में ना और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ना भरते जा रहे होते हैं, कोई उतरने का नाम ही नहीं ले रहे होते, सब एक दूसरे को बहुत ज़्यादा ढकेल रहे होते हैं। तो उसकी जो कज़न है ना वो गाइड करती है कि तुम ऐसे साइड पे खड़े हो जाओ, जैसे कि आप लोग भी बहुत ज़्यादा भीड़ लगी तो थोड़ा साइड पे खड़े हो जाना, ताकि आपको कम कोई आपके पैर के ऊपर पैर रखे। ओके। तो वो लोग ना फिर उसके बाद वहाँ से नीचे उतर जाते हैं। फिर वो जो है ना ए वाली कज़न वो बता रही होती है कि बहुत सारे पीपल जो है ना यहाँ पे बैठ के ऐसे बात कर रहे होते हैं, फिर किसी का वेट कर रहे होते हैं। तो वो लोग क्यों कर रहे होते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो लेबर्स हैं ना वो यहीं पे काम करते हैं, वो लोग लेबर वर्क करते हैं इस फैक्ट्री में, इसलिए वो लोग सारी की सारी बस में चढ़े जा रही थी और यहाँ पे आके वो लोग खाली हो जाता है। जैसे कि उनको बहुत सारे लेबर लोग जो है ना मशीन में बहुत सारा काम कर रहे होते हैं, जैसे कि वो लोग बनाने में काम कर रहे होते फैक्ट्री वगैरह को, जैसे ये लेबर्स बैठे हुए हैं। तो ऐसी एक लेबर शॉप होती है यहाँ पे, कंस्ट्रक्शन साइट में होती है, या फिर कोई कुछ चीज़ें सामान को लोड अनलोड कर रहे होते हैं, या फिर कोई लिफ्ट कर रहा होता है ट्रक्स में से, या फिर कोई पाइपलाइन वगैरह जा रही होती है, या फिर टेलीफोन केबल्स होता है, या फिर रोड बनने वाली होती है। तो वहाँ पे ऐसे बहुत सारे काम होते हैं सिटी में, जो ये लेबर वर्क में डिवाइड होते हैं, वो लोग करते हैं। और फिर वो लोग फैक्ट्री के अंदर जाते हैं, वहाँ पे वो एरिया ढूंढते हैं, वो वहाँ पे देखते हैं कि बहुत सारे जो है ना वर्कशॉप्स हैं, ठीक है। और वहाँ पे एंडलेस रो है, वहाँ पे इतना ज़्यादा लोग भरे पड़े हैं, इतने ज़्यादा लोग हैं, इतने सेक्शंस में डिवाइड है। वहाँ पे देखते हैं कि एक छोटे से रूम में एक स्विंग मशीन है, और फिर वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा सोई मशीन रखी होती है। तो वहाँ पे बहुत सारी लेडीज ऐसे काम कर रही थी, फिर वो लोग निर्मला से मिलते हैं और निर्मला से उसकी कज़न मिलती है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो प्रॉमिस करती है कि वो उसे ज़रूरी वाला वर्क करके देगी उसके ड्रेस पे। तो निर्मला जो है ना वहाँ पे एक ट्रेलर की तरह काम करती है, जो कि जितने भी वो चीज़ें बनाते हैं ना वो सारे के सारे ना एक्सपोर्ट हो रहे होते हैं, ठीक है। और जो वो फैक्ट्री में काम कर रही होती है ना वो सारे के सारे समर क्लॉथ बना रही होती है, जो कि यहाँ से जाने वाला है फॉरेन कंट्री में, यूएसए यूके या फिर सॉरी जर्मनी या फिर नीदरलैंड जैसे कंट्री में ये सब एक्सपोर्ट होने वाला है। तो निर्मला के जैसे जो वर्कर्स होते हैं ना उन्हें बहुत ज़्यादा घंटों तक काम करना पड़ता है पूरे मंथ में, जैसे दिसंबर से अप्रैल तक वो लोग यही काम करते हैं। फिर नॉर्मल डे में वो लोग 9 AM से जाते हैं, फिर 10 PM को वो लोग काम करते हैं, इतना लंबा वो लोग काम करते हैं। और इससे कई कई बार तो ये हो जाता है कि इनसे भी ज़्यादा उनको बहुत ज़्यादा देर तक काम करना पड़ता है, और इसके लिए उन लोग को बहुत कम पैसे भी मिलते हैं। ओके। और उनको ना पूरे, अब देखो एक वीक में तो 7 दिन होता है, उनको 6 दिन पूरा काम करना ही होता है। और कभी कभी तो इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस के बाद भी जैसे बहुत ज़्यादा काम आ जाता है ना, तो उसको उसके लिए भी रुकना पड़ता है। तो जैसे जैसे 6 डेज़ वो काम करी तो उसको 280 मिलेगा, अगर और थोड़ा सा काम करी तो उसको 100 रुपीज़ और मिलेंगे। तो इस तरीके का होता है। कभी कभी ना जून में क्या होता है कि पूरा जो काम पूरा ख़त्म हो जाता है, तो फैक्ट्री को ना स्टाफ को रिड्यूस करना पड़ता है। तो निर्मला को भी ऐसा बोला गया था कि वो निकल जाएगी, उसे 3 से 4 मंथ काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो चले जाएगी। तो उसके पास इस बीच में ना कोई भी काम नहीं रह जाता। तो बहुत सारे जो वर्कर होते हैं ना निर्मला के जैसे, उन्हें ऐसे कैजुअली रखा जाता है, वो लोग परमानेंटली नहीं होते हैं। तो ऐसे लोगों को ना, जो जैसे निर्मला जैसे लोग हैं, उनको तभी आना होता है जब उनके जो मतलब ओनर है उनको जैसे उनकी ज़रूरत है, तो फिर वो लोग तभी आएंगे, या तो फिर वो लोग नहीं आएंगे, या तो फिर वो जो एम्प्लॉयर होता है उसको बहुत बड़ी ऑर्डर मिल रही होती है, या फिर कोई कोई सीज़न में बहुत ज़्यादा ऑर्डर मिलती है, तभी उन्हें आना होता है। नहीं तो उन्हें नहीं आना होता है, उन्हें दूसरी जगह में काम ढूंढना पड़ता है। और ये जो जॉब होती है ना निर्मला जैसे लोगों की, वो लोग की परमानेंट जॉब नहीं होती है।
और अगर वर्कर लोग किसी भी चीज़ के लिए कंप्लेन कर रहे हैं, जैसे कि अगर उनको पेमेंट कम मिल रही है या फिर उनकी वर्किंग कंडीशन कम नहीं है या फिर वो किसी भी चीज़ के लिए वो लोग अगर कुछ भी कंप्लेन कर रहे हैं ना अपने अपने जो मतलब जो जॉब में उनको रखा है अपने जो बॉस से, तो वो जो है वहाँ से उसे निकलने के लिए कह देता है उनको, मतलब कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है इस चीज़ के लिए, उनको मजबूरी में ये सब करना पड़ता है। तो उनकी कोई भी जॉब सिक्योरिटी नहीं है, उनको प्रोटेक्शन नहीं है। अगर वो लोग की तबीयत ख़राब हो जा रही है तो उनको जो है, जैसे बहुत लोगों को मिलता है ना अलाउंस, वैसे उन लोग को नहीं मिलता। वो लोग सब जो है अपने तरीके से ही करते हैं और बहुत ज़्यादा घंटों तक काम करते हैं। बहुत सारे जो एग्जांपल तो क्लॉथ मिल्स के भी हैं, जो कि बहुत सारे वर्कर्स लोग करते हैं, रात दिन एक करके शिफ्ट में ये लोग चेंज होते हैं, 12-12 घंटे ये लोग काम करते हैं। कोई जो मशीन से 12-12 घंटे तक चलती है, और कोई लोग रिप्लेस कर दिए जाते हैं। अब जो है ना, अब ये जो चीज़ें आ गई ना, जैसे मशीन आ गई, तो मशीन क्या काम को और ज़्यादा ईज़ी कर दिए, तो वो बहुत सारे लोग को ना निकल जाना पड़ता है, बहुत सारे लोग जॉबलेस हो गए हैं क्योंकि मशीन आ गई। अब जो है लोगों की ज़रूरत नहीं, तो बहुत सारे लोग को रिमूव कर दिया जाता है, क्योंकि मशीन जो है ना 12-12 घंटे तक काम कर लेती है और उनसे ज़्यादा जल्दी काम करती है, तो इस तरीके से भी वो लोग रिमूव हो जाते हैं। इस तरीके से भी उनकी जॉब इनसिक्योरिटी बढ़ जाती है। अब हमने जो देखा ना, ये वाले जो जितने भी आगे वाले जो हमने पढ़ा था पिछले वाले उसमें, तो हमने देखा था कि कैसे एक टेम्पररी वर्क होता है और कैसे एक रिस्की जॉब होती है जो लोग कर रहे होते हैं। अब हम लोग ऑफिस एरिया की बात करें, ऑफिस एरिया में ना जो बी होती है ना, जो ए होती है, उसकी एक आंटी होती है ना, वो काम कर रही होती है सुधा मार्केटिंग मैनेजर में, जो कि बिस्किट के जो है मैन्युफैक्चर करते हैं, मतलब जो वहाँ पे बिस्किट उसको बनाने का काम करते हैं। तो वो फैक्ट्री जो है ना सिटी के बहुत आउटसाइड में थी, वो लोगों को 5:30 को बुला लिया गया था, तो वो लोग रिक्शा से चले जाते ताकि वो लेट मत हो जाए। तो वो ना सुपरवाइज़ कर रही होती है जो भी ये सब बिस्किट वगैरह बना रहा होता है। और ये जो है 50 सेल पर्सन जो होते हैं ना, वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में जो उस सिटी के ट्रैवल करके इसको बेचते हैं। और उनको बहुत सारे जो जो ऑर्डर्स मिलते हैं ना, वो तो लोकली शॉपकीपर से ही मिलते हैं, या फिर जो उनको पेमेंट मिलता है फिर उनसे वो लोग पेमेंट लेते हैं और फिर उसे डिवाइड करते हैं सिटीज़ में। और फिर ना ये जो है ना, जो सुधा होती है वो 6 पार्ट में ये सब चीज़ों को डिवाइड कर दी होती है। तो और फिर वो हर एक वीक में, मतलब हर एक सेल पर्सन से मिलने के लिए जाती है हर एक रीजन में, ताकि वो चेक कर पाए कि वहाँ पे जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो कैसे है, और डिस्कस कर पाए वो प्रॉब्लम को जो लोग वो फेस कर रहे हैं। और वो जो जितने भी सेल्स हैं ना इंटायर सिटी की, वो उसको देखने का काम कर रही होती है। और उसे बहुत देर तक भी काम करना पड़ जाता है, कभी कभी उसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट जगह पे ट्रैवल करके जाना पड़ता है, तो इतना इसमें भी बर्डन बहुत है। तो ये भी बताया गया है। लेकिन उसे ये बेनिफिट है कि उसके उसको जो है ना, सुधा को जो सैलरी मिलती है वो पर मंथ मिलती है, उसका परमानेंट वर्क है और वो परमानेंट कंपनी में वर्क करती है, उसे कोई भी निकाल नहीं सकता, और वो जब तक काम करना चाहे तब तक कर सकती है। और उसको बहुत कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन उसको जो है हर चीज़ के लिए बेनिफिट मिल रहा है, चाहे वो कितना भी लंबा काम कर रही है उसे हर चीज़ के लिए बेनिफिट मिल रहा है। उसे सैलरी भी परमानेंट मिल रही है और उसका परमानेंट जॉब भी है, जैसे वो बीमार हो गई तो भी उसे मिलेगा। और जैसे कि अगर उसे सैलरी तो मिल रहा है, लेकिन उसे फ़ंड भी मिलता है गवर्नमेंट के थ्रू, कि मतलब अगर उसका कोई भी इंटरेस्ट है, जैसे अर्न कर रही है वो, इसके बाद जैसे कि देख लो, वो अर्न कर रही है अभी, ठीक है, उसके बाद ना वो रिटायर हो गई, रिटायर के बाद भी उसे पेमेंट मिलेगा ताकि वो अपनी मतलब लाइफ को जी पाए। और मतलब वो उसे कहीं से न कहीं ना कहीं से तो कोई सोर्स ऑफ इनकम आ ही रही है, सोर्स ऑफ मनी तो उसे मिल ही रहा है कहीं ना कहीं से, तो ये उसकी सेविंग हो गई ओल्ड एज के लिए। उसके बाद उसे हॉलीडेज़ में ऑफ भी मिल रहा है, इसके अलावा इसे नेशनल हॉलीडेज़ की भी छुट्टी मिल रही है, जैसे बाकी लोग को नहीं मिल रही थी, निर्मला को नहीं मिल रही थी और बहुत सारे जो स्ट्रीट वेंडर थे उनको नहीं मिल रही थी। और उसे एनुअल लीव भी मिलता था कुछ कुछ का, तो वैकेशंस का भी मिलते थे, नेशनल हॉलीडेज़ पे भी लीव मिलता था, संडे का भी वीक मिलता था। और तो ये एक बेनिफिट है जो वो ऑफिस के वर्कर्स को मिल रहे थे वहाँ पे। तो इस तरीके से डिवाइड है, बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं और कुछ लोग तो स्ट्रगल कर रहे हैं बट उतना स्ट्रगल नहीं कर रहे जितना वो स्ट्रीट वेंडर्स वाले, स्ट्रीट एरिया वाले कर रहे थे। उसको मेडिकल फैसिलिटी भी मिल रही है, उसके लिए भी मिल रही है, उसकी फैमिली के लिए भी मिल रही है, जैसे उसको कुछ हो गया फिर उसकी फैमिली को कुछ, किसी को भी कुछ हो गया, तो वो लोग जो है, जो गवर्नमेंट होती है वो ये सारी चीज़ों को पे कर देती है और उसकी सैलरी भी कट नहीं होती और इसके लिए उसको लीव भी मिलता है, बताओ। निर्मला के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। और ऐसे बहुत सारे जो वर्कर्स हैं इस जैसे ये है ना सुधा, वैसे बहुत सारे वर्कर्स हैं सिटी में जो कि ऑफिस में वर्क करें, फैक्ट्रीज में वर्क करें, फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में वर्क करें, वहाँ पे वो लोग रेगुलर और परमानेंट वर्कर्स हैं, वहाँ पे उनको कोई नहीं निकाल सकता। ओके।
तो ऐसी बहुत सारे वर्कर्स की स्टोरी है जो कि कंप्लेन भी होती है ना उनके पास, तो उनकी कंप्लेन को सुनी जाती है और उनको जो है इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो इस तरीके के बहुत सारे जो वर्क है ना अर्बन एरियाज़ में हो रहे होते हैं, जिसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ में बहुत सारे अलग अलग लोग इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, बहुत सारे लोगों की लाइफ के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि वो लोग कैसे सर्वाइव करते हैं, कैसे उन लोगों का क्या होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ों को बताया गया है। ओके, आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आए होंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क एंड एक्टिविटी, हाउ पीपल इन्वॉल्व इन दिस, ये सब आपको समझ में आया होगा। आई होप यू गेट इट। नाउ इट्स टाइम टू लीव। आई होप ये ताकि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।